आज हम पीएम ई विद्या कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसमें हम सबसे पहले एससीईआरटी उत्तराखंड के द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना सीखेंगे और उसके बाद एससीईआरटी उत्तराखंड के मॉड्यूल के बारे में विस्तार से जानेंगे और वीडियो के अंत में क्रियान्वयन फॉर्म को भरना सीखेंगे। सबसे पहले हमें प्राप्त लिंक पर पहुंचते हैं। सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप पर जो हमें लिंक प्राप्त हुआ है उस पर पहुंचते हैं और इस पर जो नीली लाइन है, यहाँ पर नीली लाइन जो दिखाई दे रही है, इस पर हम थोड़ी देर प्रेस करते हैं अपनी फिंगर को, तो आ गया लिंक कॉपीड किया हुआ लिखा हुआ। अब इसके बाद हम चले जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पर। चलो चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। अपने क्रोम ब्राउज़र पर पहुंचकर हम सर्च और टाइप वेब एड्रेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर से यहाँ पर हम थोड़ी देर प्रेस करके रख देते हैं अपनी फिंगर को। तो उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ आ गया पेस्ट। पेस्ट पे हम क्लिक कर देंगे तो जो हमने अभी कॉपी किया था वो लिंक यहाँ पर पेस्ट हो गया है और सबसे नीचे है हमारा टिक लगा हुआ है, मतलब सर्च। ओके कर दिया हमने तो ये सर्च हो जाएगा और हमारी जो हमको चाहिए थी वेबसाइट, वो वेबसाइट यहाँ पर को खुल चुकी है। देखिएगा अब मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है। अब आप थोड़ा नीचे पे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है शिक्षकों और विद्यार्थियों हेतु पीएम ई विद्या कार्यक्रम। इसका उपयोग या इस मॉड्यूल का प्रयोग कैसे करें हम। इसमें एक क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इस ऑनलाइन मॉड्यूल में आपको दो फॉर्म, एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दूसरा क्रियान्वयन फॉर्म, मतलब एक रजिस्ट्रेशन और दूसरा एग्जीक्यूशन फॉर्म मिलेंगे। और हमको सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 है सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर सबमिट करेंगे। जो हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा हम उसको सबमिट करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि मॉड्यूल आपके पास पहुंच गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एससीईआरटी को यह पता चल जाएगा कि आपके पास ये मॉड्यूल पहुंच चुका है, मतलब आप इसके बारे में जानते हैं। अब दूसरा क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के उपरांत आप पूरे मॉड्यूल को देखें। यहाँ 2 वीडियो भी दिए गए हैं। अब जो आगे आपको दिखाई देगा उस पर आपको 2 मॉड्यूल दिखाई देंगे, जहाँ पर कोई आपको 2 वीडियो दिया गए हैं। और पहले वीडियो में बताया गया है कि डीटीएच फ्री टू होम में फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करें। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों के घर में डीटीएच फ्री टू होम की सेवा की उपलब्धता है। मॉड्यूल में अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे डिश टीवी, टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन आदि की जानकारी भी दी गई है कि इनमें कैसे इसको सर्च किया जाता है, जिससे पीएम ई विद्या के कक्षा 1 से 12 तक के चैनलों को देखने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे वीडियो में पीएम ई विद्या की वेबसाइट को देखना और कब कौन सा कार्यक्रम आएगा इसकी जानकारी प्राप्त करना आप सीखेंगे। जो दूसरा वीडियो है उसमें, पहले वीडियो में तो आप जो आपके टीवी में है उसको कैसे सर्च करें ये बताया जाएगा, और दूसरे में वीडियो में कि आपके ये जो टीवी में है वो कौन से चैनल में कौन सा प्रोग्राम कब आएगा और किस कक्षा का आएगा, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्रियान्वयन फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है। क्रियान्वयन फॉर्म को तब भरें, कब भरना है, जब आप अपने विद्यालय के बच्चों को इस कार्यक्रम के बारे में बता दें। बच्चे इन कार्यक्रमों को देखें। बच्चों द्वारा पीएम ई विद्या चैनलों के प्रयोग की एक फ़ोटो भी अपलोड करेंगे। अब करना क्या है, क्रियान्वयन फॉर्म को भरने से पहले आपको बच्चों को बताना है। क्या बताना है कि आप अपने टेलीविज़न सेट पर कैसे इन चैनलों को, कौन से पीएम ई विद्या के चैनलों को, कक्षा 1 से 12 तक के चैनलों को कैसे सर्च करेंगे और कब आप इन प्रोग्रामों को देखेंगे, कब आपकी कक्षा का प्रोग्राम किस विषय का कब आ रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप उन्हें बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि कब कब ये प्रोग्राम आते हैं और आप टीवी चैनल पर कैसे इसको सर्च कर सकते हैं। ये क्रियान्वयन फॉर्म में तब भरेंगे। क्रियान्वयन फॉर्म को तब फिल करना है जबकि आप बच्चों को बता देंगे कि उन्हें ये सब चीज़ आ जाना चाहिए, अपने टीवी चैनल पर सर्च करना आ जाना चाहिए कि मेरा प्रोग्राम कब आ रहा है या मेरा चैनल कहाँ पर है। थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म केवल एक ही बार भरना है, आपको 2 बार नहीं भरना है। यहाँ पर देखिएगा एक कोने में एक आइकन बना हुआ दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि आप यहाँ पर भी भर सकते हैं इसको, लेकिन अगर इससे भरेंगे तो आप डायरेक्ट बड़े स्क्रीन पर जा सकते हैं। कैसे देखिएगा, मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने क्लिक किया इस पर तो ये देखिएगा एक नई विंडो खुल गई जिसपे कि ये
कुछ बड़ा स्क्रीन हमको दिखाई देगा, वहाँ पर हमको छोटा स्क्रीन दिखाई देता। यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। देखिएगा पहले लिखा है नेम ऑफ टीचर इन कैपिटल, कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखने हैं। आपका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, आप वो लिखेंगे। और नेक्स्ट में है नाम क्या है, असिस्टेंट टीचर PS, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन आप जिस भी कैटेगरी में आते होंगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और फिर नेक्स्ट नेम ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफिस, आपके स्कूल का क्या नाम है, GPS है या इंटर GIC है या जो भी है, जैसे मान लीजिए GPS और आगे जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप लिख देंगे यहाँ पर। और जैसे नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि टाइप ऑफ स्कूल, विद्यालय का प्रकार, कि आपके विद्यालय का प्रकार क्या है। तो यहाँ पर आपके पास विंडो दिखाई दे रही है, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्कूल को। जैसे प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालय, और उच्च प्राथमिक, इंटर कॉलेज के लिए GIC या अन्य। मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ यूर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। और इसके बाद ईमेल ID, यहाँ पर अपनी ईमेल ID आपको फिल करनी है। नेक्स्ट है यूर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट क्या हैं, आप कौन से विषय को पढ़ाते हैं, आप हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, या जैसे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है प्राथमिक के लिए प्राथमिक कक्षाओं के समस्त विषय, अगर आप प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं तो इस पर आप टिक कर देंगे, या अन्य जिस पर भी पढ़ाते होंगे आप उस पर टिक कर देंगे। और एक से अधिक विषय पढ़ाते हैं उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप उसको फिल करेंगे। यहाँ से देखिएगा यहाँ सभी डिस्ट्रिक्टों के नेम दिए हुए हैं, आप उसमें से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, नेम ऑफ ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है आप उस पर टिक कर देंगे या क्लिक करेंगे। और टोटल इनरोलमेंट ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय की छात्र संख्या कितनी है। जैसे मेरे विद्यालय की छात्र संख्या 25 है तो मैंने 25 फिल कर दी है। नेक्स्ट है आपके घर में कौन से सब्सक्राइबर की सेवाएं हैं या DTH है। तो जैसे यदि आपका DTH फ्री टू होम है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप अन्य को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके उसमें केबल कनेक्शन है तो आप केबल कनेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आगे लिखा हुआ है PM ई-विद्या कार्यक्रम ऑनलाइन प्रशिक्षण से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। तो आप इस पर इसको आंसर को फिल कर देंगे, और इसके आंसर को फिल करने के यहाँ पर सबमिट बटन दिया हुआ है, आप उसको क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका सबमिट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको आगे मॉड्यूल के अन्य वीडियो और PPT आदि देखनी है, और इस मॉड्यूल को ध्यान से देख करके समझना भी है। क्यों? क्योंकि यह सब आपको अपने विद्यालय के बच्चों को समझाना भी है। हम आगे बढ़ने से पहले क्रियान्वयन फॉर्म पर जाते हैं। क्यों? वह इसलिए क्योंकि क्रियान्वयन फॉर्म से आप समझ सकेंगे कि ये वीडियो और PPT ध्यान से देखना क्यों जरूरी है। तो आइए क्रियान्वयन फॉर्म को देखते हैं। हम इसे स्क्रॉल करके लास्ट में पहुंचते हैं जहां पर कि एजुकेशन फॉर्म दिया गया है। तो हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये एग्जीक्यूशन फॉर्म लिखा हुआ है। हम इस पर जो कोने में एक आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही क्या होगा, हम उसी तरह से जिस तरह से हम पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गए थे एक बड़ी विंडो पे पहुंच जाते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम नई विंडो पर पहुंच चुके हैं। एजुकेशन फॉर्म फॉर PM ई-विद्या ट्रेनिंग बाय SCERT उत्तराखंड। नोट, इस प्रपत्र को शिक्षकों द्वारा तब भरा जाए जब उनके द्वारा विद्यार्थियों को PM ई-विद्या चैनलों की जानकारी दे दी गई हो तथा विद्यार्थियों से PM ई-विद्या की जानकारी प्राप्त कर एक फोटो जिसमें विद्यार्थियों द्वारा चैनल का प्रयोग किया जा रहा हो अपलोड करेंगे, और अन्य फोटो अध्यापक अपने पास सुरक्षित रखेंगे। कहने का ये मतलब है कि इस फॉर्म को तभी भरा जाना है जबकि आपने अपने विद्यालय के सभी बच्चों को PM ई-विद्या के चैनलों को अपने टीवी सेट में कैसे प्राप्त करेंगे या कैसे देखेंगे इसकी जानकारी उनको दे दी गई हो, तब इस प्रपत्र को फिल करना है या भरना है।
और विद्यार्थियों की एक फोटो जिसमें कि विद्यार्थी टीवी चैनल में पीएम ई विद्या के कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐसी फोटो को इस एग्जीक्यूशन फॉर्म में अपलोड भी किया जाना है और अन्य फोटो को अध्यापकों को अपने पास सुरक्षित रखना है। तो हम इसको स्क्रॉल करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास उसी तरह से फॉर्म आ गया है जिस तरह से कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, लगभग कुछ ऑप्शन उसी के ही हैं यहाँ पर। जैसे नेम ऑफ द टीचर इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स में टीचर का नाम, और फिर उसके बाद है पदनाम, पदनाम उसी तरह से आपको फिल करना है कि आप असिस्टेंट टीचर एलटी हैं, असिस्टेंट टीचर यूपीएस हैं या पीएस हैं, आप उस हिसाब से इसको फिल करेंगे। और फिर आगे स्क्रॉल करके बढ़ेंगे तो नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूट्स का नेम जैसे आपने पहले फिल किया था, फिर विद्यालय का प्रकार कि आपका विद्यालय किस प्रकार का है, आपका मोबाइल नंबर, फिर आपके स्कूल के हेड का मोबाइल नंबर या प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर, फिर आपकी ईमेल आईडी, फिर आप कौन से विषयों को पढ़ाते हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट या ज़िला क्या है। फिर इसके बाद आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपको पेज 1 ऑफ 14 दिखाया गया है। तो इसमें 14 पेज न होते हुए सिर्फ 2 पेज हैं। क्यों है 2 पेज? क्योंकि ये 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया गया है और फर्स्ट वाला जिसको आपने अभी तक फिल किया है, इस पेज को सबके लिए कॉमन बनाया गया है और अन्य पेज सबके लिए पर्सनल हैं। जैसे मैंने बागेश्वर फिल किया है तो बागेश्वर का आप पेज खुलेगा जो कि उस पेज में जाएगा और वो 14 पेज दिखाएगा, उसको सेकंड या थर्ड या फोर्थ आपके उसमें नहीं आएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको क्लिक करके। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए मैं स्क्रॉल करके आपको सबसे नीचे से दिखाता हूँ, पेज 14 आ गया है, मतलब आपका 14 पेज। ये मत समझिए कि कुछ पेज आपके मिस हो गए हैं, बल्कि इसमें पेज ही 2 हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक पेज है, इसलिए वो 13 पेज हो गए और फर्स्ट पेज आपके लिए कॉमन था। तो हम शुरू से इसमें देखते हैं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, क्योंकि मेरा बागेश्वर का पेज खुल गया है तो डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर ऊपर से लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर देखिएगा डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर लिखा हुआ है। अब नेम ऑफ ब्लॉक, विकासखंड का नाम, आपके विकासखंड 3 विकासखंड दिखाए गए हैं। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस हिसाब से आपके विकासखंड चेंज हो जाएंगे। तो मैं जैसे कपकोट फिल कर लेता हूँ इसमें। अब नेक्स्ट है आपके विद्यालय या संस्थान में संस्थाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष सहित कुल कितने अध्यापक हैं, अतिथि शिक्षकों को शामिल करें। तो इसमें अतिथि शिक्षकों को भी शामिल करते हुए जैसे मैंने इसमें 2 फिल कर दिया हुआ है। और अगला ऑप्शन है आपके विद्यालय संस्थान में संस्थाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष सहित कुल कितने अध्यापक पीएम ई विद्या के कार्यक्रमों का उपयोग कर रहे हैं। तो जितने लोग पीएम ई विद्या के कार्यक्रमों का उपयोग कर रहे होंगे आप उनकी संख्या इसमें फिल कर देंगे। फिर क्या आपने डाइट से प्राप्त पीएम ई विद्या प्रशिक्षण की विषय वस्तु अपने विद्यालय के बच्चों को बता दी है। पहले ही कहा गया है कि जब तक आप अपने विद्यालय के बच्चों को पीएम ई विद्या के प्रशिक्षण की विषय वस्तु नहीं बताएंगे तब तक आपको इस फॉर्म को फिल नहीं करना है। तो जब आप बच्चों को विषय वस्तु समझा देंगे तभी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, तभी आप यहाँ पर को आपको हाँ भी लिखना है। ये कंपलसरी भी है क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थियों को पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल के प्रयोग के बारे में पता है। तो आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और पीएम ई विद्या का चैनल कितने बच्चों को आपने बताया है वह संख्या अलग हो सकती है, लेकिन यह संख्या समान होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सभी बच्चों को इसके बारे में बताना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपके विद्यालय में कितने बच्चों की पहुंच में पीएम ई विद्या के चैनल हैं। तो ये आपका कुल संख्या से डिफरेंट हो सकता है क्योंकि किसी किसी बच्चे के घर में क्या होगा, टेलीविज़न सेट नहीं भी हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 20 लिखा हुआ है तो ये चेंज हो सकता है या सेम भी आ सकता है अगर सभी बच्चों के घर में टेलीविज़न सेट है और उनको पीएम ई विद्या के चैनल देखने आ रहे हैं। तो फिर है नेक्स्ट है आपके विद्यालय में कितने बच्चे पीएम ई विद्या के चैनल का लाभ ले रहे हैं, कितने बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं, कितने बच्चे देख रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपके पास आपके विद्यालय के कितने बच्चों की पीएम ई विद्या चैनल उपयोग करते हुए फोटोग्राफ अपलोड कीजिए, कि आपके पास
कुछ बच्चों की फोटोग्राफ होंगी, तो आपने एक फोटो उसमें से एक सबसे अच्छी अभिप्रेरित करने वाली फोटोग्राफ अंत में अपलोड कीजिए। अन्य फोटोग्राफ आप विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे, जनपद के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायरेक्ट से साझा करेंगे। और फिर नेक्स्ट है, आपके विद्यालय या कक्षा में कितने बच्चों के पास फ्री टू होम डीटीएच है। तो आपके विद्यालय के कितने बच्चों के पास फ्री डीटीएच है, तो आप उनकी संख्या लिख देंगे। अगर कुछ पेड वाले भी हैं तो वो यहाँ पर से कम हो जाएंगे। और फिर इसके बाद है, आपके विद्यालय के कितने बच्चों के फ्री टू होम डीटीएच में पीएम ई विद्या के कक्षा 1 से 12 के चैनल आ गए हैं। तो आपको वो संख्या यहाँ पर देनी है कि कितने बच्चों के जो टीवी सेट है उसमें कक्षा 1 से 12 तक के जो पीएम ई विद्या के चैनल हैं वो आ गए हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर को आप देंगे। और इसके बाद है कि आपके विद्यालय या कक्षा में कितने बच्चों के पास केबल कनेक्शन है, तो कितने बच्चों के पास केबल कनेक्शन है उसकी संख्या यहाँ पर दे देनी है आपको। और उसके बाद है, विद्यालय के कितने बच्चों के केबल कनेक्शन में पीएम ई विद्या के कक्षा 1 से 12 के चैनल आते हैं। तो केबल कनेक्शन में कितने बच्चों के उसमें 1 से 12 तक के पीएम ई विद्या के चैनल आते हैं, उनकी संख्या भी यहाँ पर को देनी है। और इसके बाद है, आपके विद्यालय या कक्षा में कितने बच्चों के पास अन्य डीटीएच कनेक्शन जैसे टाटा स्काई, डिश टीवी या एयरटेल, वीडियोकॉन या डैन अलग अलग से सब्सक्राइबर हैं, आपके उन चैनलों की संख्या भी देनी है या उन बच्चों की संख्या देनी है जिनके पास की अदर कनेक्शन है। अब अगले है, विद्यालय के कितने बच्चों के अन्य डीटीएच कनेक्शन है जैसे डिश टीवी या टाटा स्काई, ये जिनमें की कक्षा 1 से 12 तक के चैनल पीएम विद्या के आते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर देनी है। अगला पॉइंट है, क्या आप पीएम ई विद्या में आने वाले आगामी कार्यक्रम की जानकारी स्वयं प्रभा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि बताया था कि स्वयं प्रभा पोर्टल से किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप जब तक पीपीटी और सभी वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आगामी कार्यक्रम की जानकारी स्वयं प्रभा पोर्टल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तभी आप यहाँ पर को आप हाँ लिख पाएंगे, क्योंकि जब तक आपने सभी वीडियो और सभी पीपीटी ध्यान से नहीं देखी होंगी तो तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि जो चैनल आ रहे हैं कक्षा 1 से 12 तक के, वो चैनल किस समय कौन सा चैनल आ रहा है। तो इसलिए आपको ये वीडियो और ये पीपीटी ध्यान से देखनी जरूरी है, जो कि आगे दिखाई जाएंगी आपको। अब नेक्स्ट है कि आप विद्यार्थियों के स्वयं प्रभा डीटीएच के प्रयोग की फ़ोटो अपलोड करें। कोई एक फ़ोटो अपलोड करनी है। अपलोड की प्रक्रिया, आप इसमें क्लिक करें, फाइल अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। कहाँ पर को आपने क्लिक करना है देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पर ऐड फाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर को आपने क्लिक करना है तो आपके उसमें ऑप्शन आ जाएगा। मैं ऑप्शन आपको दिखाऊंगा भी अभी। और फिर इसके बाद क्या करना है, आप गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट करें और एक फ़ोटो अपलोड करें तथा फ़ोटो में विद्यालय व जिले का नाम अवश्य लिखें। जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो उसके बाद उस फ़ोटो में विद्यालय और जिले का नाम जरूर लिख दें कि आपका कौन सा विद्यालय है और जिला कौन सा है आपका। देखिएगा, मैं अब आपको ऐड फाइल पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो ये ऑप्शन आ गए हैं आपके पास। क्या है, अपलोड, माई ड्राइव और प्रीवियसली सिलेक्टेड। फिर यहाँ पर सिलेक्ट फाइल लिखा हुआ भी आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको देखते हूँ, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस। अब आपने यहाँ डिवाइस से अपनी फ़ोटो उसको ढूंढ करके सिलेक्ट करनी है। मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, क्लिक किया मैंने तो मेरे डिवाइस की फाइल से, यहाँ पर को फाइल से दिखा रहा है। आपके इसमें कुछ और भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो वहाँ पर से आप क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में जितने फोल्डर्स हैं उन फोल्डर्स के नाम आ जाएंगे और आपने जो फ़ोटो जहाँ पर रखी हुई है वो फ़ोटो आपकी दिखाई देगी। तो इस तरह से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है आपको, देखिएगा मैं बैक आके दिखाता हूँ आपको। ये तो था अपलोड करना। अब जब आप फ़ोटो को ऐड कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सबमिट दिया गया है, ये सबमिट लिखा गया है। आप इस पर सबमिट करेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आइए अब मॉड्यूल के अगले भाग पर चलते हैं, जहाँ पर हमको पीपीटी और वीडियो देखने को मिलेंगे। अब हम फिर से मेन विंडो में आ गए हैं। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पीएम ई विद्या का लोगो बना हुआ है। प्रत्येक कक्षा के लिए एक चैनल, कक्षा 1 से 12 तक। अब है प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण में पहले क्या है, पीएम ई विद्या, एक पीपीटी दी गई है, आपको इसको क्लिक करके देखना है।
कैसे देखिएगा, मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एरो लगा हुआ है राइट साइड की ओर को, हमें इसको क्लिक करना है तो अगला पेज हमारा खुल जाएगा। या ऊपर एक साइन बना हुआ है, आप इससे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए अब इसे डाउनलोड करके देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। पीएम ई विद्या वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इसका नेक्स्ट पेज है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा कार्यक्रम एमएचआरडी व एनसीईआरटी द्वारा नियोजित कार्यक्रम है, जिसे 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया, जिसे वर्तमान में पीएम ई विद्या के नाम से जाना जाता है। और पीएम ई विद्या 34 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24 घंटे 7 दिन आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। हर दिन कम से कम 4 घंटों के लिए नई सामग्री आती है, जो कि एक दिन में 5 बार दोहराई जाती है, जिससे छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में मदद मिलती है। अब नेक्स्ट पेज है पीएम ई विद्या कार्यक्रम है क्या। डिजिटल शिक्षा के महत्व और वर्तमान परिदृश्य में भी स्कूली शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने की इसकी क्षमताओं को समझते हुए पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के बहुसाधन, जिसे मल्टी मोड एक्सेस कह सकते हैं, अधिगम के लिए कार्यक्रम 17 मई 2020 को शुरू किया गया। एक व्यापक पहल के रूप में पीएम ई विद्या डिजिटल या ऑनलाइन या जिसे ऑन एयर शिक्षा भी कह सकते हैं से संबंधित सभी प्रयास को एक करने की कल्पना को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहा है। मतलब यह प्रोग्राम ऐसा है कि सब ऑनलाइन और डिजिटल या ऑन एयर सारे प्रोग्रामों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया, जिससे प्रदेश भर के समस्त स्कूल जाने वाले बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। कक्षा 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक टीवी चैनल, कक्षा 1 के लिए एक चैनल और कक्षा 2 के लिए एक चैनल हुआ, मतलब एक कक्षा एक चैनल की व्यवस्था की गई है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ पर हमको इसकी वेबसाइट किस तरह से आपके कंप्यूटर में दिखाई देगी या मोबाइल में दिखाई देगी, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज है फ्री डीटीएच चैनल क्या है। पहला पॉइंट है इसमें स्कूली शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम के साथ ही उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। कौन? फ्री डीटीएच चैनल। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विषय वस्तु प्राप्त करते हैं। किनसे? फ्री डीटीएच चैनल से। पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी उनकी मदद करते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इससे और क्या फायदे हैं कि उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी या इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि से संबंधित गुणवत्ता युक्त विषय वस्तु प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम। पीएम ई विद्या कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, जबकि हम ऑनलाइन क्लास कर ही रहे हैं, गूगल क्लास कर रहे हैं, एवं जैसे अन्य प्लेटफॉर्म हैं जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, सिस्को, वेबएक्स आदि के माध्यम से कक्षा ले सकते हैं और वेबिनार या ऑनलाइन एप्लीकेशंस के द्वारा शिक्षण करा सकते हैं और विषयों से संबंधित वीडियो शेयर कर सकते हैं। शिक्षण हेतु अन्य एप्लीकेशन जैसे LMS या TLM का प्रयोग कर सकते हैं आदि आदि। और नेक्स्ट पेज में इसकी सीमाएं बताई है कि ऑनलाइन कक्षाओं की सीमाएं क्या हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन कक्षाएं तो करा सकते हैं, लेकिन हमें जो पीएम ई विद्या के चैनल लाने की ज़रूरत पड़ी और क्यों पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं की कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? इसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है और उसके लिए क्या ज़रूरी है? स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा अन्य डिवाइस चाहिए जिससे कि ऑनलाइन शिक्षण कराया जा सके। अब इसमें पहला पॉइंट यह है कि हमारे जो ऑनलाइन कक्षाओं की सीमाएं हैं वो क्या हैं कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो स्मार्टफोन अथवा इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकें। अगर प्राप्त कर भी पा रहे हैं तो उसमें भी क्या है कि परेशानी यह है कि एक ही परिवार में 2-2 बच्चे या 3-3 बच्चे हैं और उनके माता पिता के पास एक ही फ़ोन है तो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं।
हो सकता है माता पिता को फ़ोन लेकर के अपनी ड्यूटी में जाना पड़े या कहीं काम पर जाना पड़े, तो फिर उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। और अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के कारण इंटरनेट नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। इसके अतिरिक्त बच्चों को डिजिटल लर्निंग करने में अनेक बाधाएं आती हैं। और अब क्या है कि पीएम ई विद्या फ्री चैनल्स के माध्यम से टीवी द्वारा स्कूली शिक्षा के अंतर्गत बच्चों का शिक्षण अधिक्रम कार्य फ्री में कराया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं कि अन्य डिजिटल माध्यम से यह भिन्न कैसे है। भिन्न? इसमें सिर्फ केवल टेलीविज़न की आवश्यकता होती है, जो लगभग प्रत्येक विद्यार्थी की पहुंच में है। लगभग सभी के घर में टीवी होता ही है। और नंबर 2 है इसका कि इसे फ्री टू होम डीटीएच सर्विस में भी देखा जा सकता है। और तीसरा है केबल कनेक्शन में भी फ्री में दिखाया जाएगा। और चौथा है इसका पॉइंट कि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी फ्री में कर सकते हैं। इसमें जो इसके चैनल्स हैं, इसमें इतनी अच्छी सामग्री दी जाती है कि आप स्कूल एजुकेशन की पढ़ाई तो करोगे ही करोगे, साथ में आप हायर एजुकेशन या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनकी भी तैयारी फ्री में कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट इसमें है कि वर्तमान या आगामी कार्यक्रमों की समय सारणी व पूर्व के सभी कार्यक्रम जो आपके पूर्व में प्रसारित हो चुके हैं, वो कार्यक्रमों को भी आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं, जो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं। दीक्षा एक ऐप है, इसमें आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि आपने जो आपसे मिस हो गया कोई प्रोग्राम तो उसको आप वहां से देख सकते हैं, वहां पर यह उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है पॉइंट 6 है कि इसमें नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन होता है। कैसे? एनसीईआरटी न्यू दिल्ली और स्टेट लेवल का कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि उत्तराखंड में एससीईआरटी उत्तराखंड के द्वारा किया जाता है। 7वां पॉइंट है कि इस कार्यक्रम में दिन में एक बार लगभग 4 घंटे की गुणवत्ता युक्त नवीन विषय वस्तु का प्रसारण किया जाता है। मतलब हर रोज नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती है या नई नई विषय सामग्री आपको प्राप्त होती है, जो कि लगभग 4 घंटे की होती है, जिसकी पूरे दिन में 5 बार पुनरावृत्ति होती है। क्यों पुनरावृत्ति होती है? कि जिससे यदि कभी बिजली या अन्य कारण से प्रोग्राम नहीं देखा जा सका हो तो पुनरावृत्ति कार्यक्रम में देख सकते हैं। और 8वां पॉइंट इसका है कि कार्यक्रम के प्रसारण और पुनरावृत्ति होने की सूचना पूर्व में भी प्राप्त की जा सकती है कि कब कौन सा कार्यक्रम दोबारा आएगा। और लास्ट में है धन्यवाद। और इसको जो तैयार किया गया है इस पीपीटी को, वह है कैलाश प्रकाश चंदोला जी, जो कि प्रवक्ता हैं डाइट बागेश्वर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर उत्तराखंड से। हमने पीपीटी तो देख ली है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि सेकंड वीडियो हाउ टू सेट पीएम ई विद्या चैनल्स इन फ्री डिश। अब हम इस वीडियो को प्ले करेंगे जो यहाँ पर वीडियो दिखाया गया है। आइए इसको प्ले करके देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, कि हम किस तरह से अपने टीवी सेट में ई विद्या के चैनल जो फ्री डिश है उसमें कैसे प्ले कर सकते हैं या कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आइए इसको प्ले करके देखते हैं। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। हमारे घरों में उपलब्ध फ्री डिश में किस प्रकार से हम इन चैनलों को प्राप्त करेंगे, आइए जानें, देखें और करें, एवं अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पुरस्कृत करने के साथ साथ बच्चों को भी लाभान्वित करें। यह स्क्रीन में प्रदर्शित यह स्क्रीन हमें टीवी की वो स्क्रीन दिखा रही है, जहां पे हम देख रहे हैं कि चैनल नंबर 1 जो कि कक्षा 1 के लिए डेडिकेटेड चैनल है, उसका गोल गोल एक पार्ट है, वो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारा ये एक रिमोट कंट्रोल है, रिमोट है जिसमें हम मेन्यू बटन होता है, मेन्यू दबाते हमें ये इंटरफेस दिखता है जिसमें हम डाउन की ओर जाते हुए प्रोग्राम सेटअप पर जाते हैं एवं ऐड न्यू प्रोग्राम पर हम क्लिक करते हैं तथा हम अपनी टीवी की LNB फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, जिसके लिए हम इसको इस फ्रीक्वेंसी के लिए हम अप बटन पे जाते हैं और जो हमें LNB फ्रीक्वेंसी सेट करनी है उसका जो नंबर है वो है 9750। तो इसी प्रकार से हम अपने अप एंड डाउन बटन से
कर्सर को ले जाते हुए इस फ्रीक्वेंसी को 9750 पे सेट करते हैं। हम देखते हैं कि सिग्नल इंटेंसिटी और सिग्नल क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। इसी प्रकार से हम इसको सेट करने के पश्चात हम अपनी ट्रांस फ्रीक्वेंसी, जो ट्रांसवर्सल फ्रीक्वेंसी के रूप में भी जानी जाती है, उसको भी सेट करते हैं। उसे भी हम ट्रांसवर्सल फ्रीक्वेंसी को भी हम 01957 की तरह ही 11670 अप एंड डाउन कीज पे हम उस कर्सर को ले जाते हुए हम सेट करते हैं। देखिए हम किस प्रकार से इसे सेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिंबल रेट जो है, सिंबल रेट के लिए हम पुनः उसी अप एंड डाउन मेनू पे हम जाते हैं और इस सिंबल रेट को सेट करते हैं, जो कि 29500 है। पोलैरिटी हम V ही रखेंगे और 12K को ऑफ, और हम देखते हैं कि हमें सिग्नल इंटेंसिटी और सिग्नल क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो रही है। अगर हम इसको H कर देंगे तो देखिए सिग्नल क्वालिटी किस प्रकार से लोअर हुई, पुनः हमने V किया तो किस प्रकार से इंप्रूव हुई। 12K को हम ऑफ रखेंगे, DISC QC को हम ऑफ रखेंगे। इसको हम अप एंड डाउन मेनू से इस पर जाएंगे, मोड ऑल आ जाएगा और हम देखते हैं कि हमें इम्प्रूव सिग्नल क्वालिटी मिलती है। और इस प्रकार से जब हम इसको ओके पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो ये इम्प्रूव्ड सिग्नल क्वालिटी के कारण हमें अपने टीवी पे ये इस प्रकार से सर्चिंग होती है और हम अपने इन प्रोग्राम्स को पा लेते हैं, जिससे हम PME विद्या के चैनल नंबर 1 से लेके 12 तक के सारे चैनल्स प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि हमारे टीवी में हो सकता है कि पहले से कुछ चैनल आ रहे हों और जो पहले MHRD के रूप में ये चैनल प्रसारित किए जाते थे वो भी हों, तो उसके साथ साथ ये समस्त ई विद्या के ये चैनल ई विद्या 1 to 12 तक हमें यहाँ पे शो होने लगेंगे। और जैसे ही हम जिस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे वह प्रोग्राम हमें इस स्क्रीन पे यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेगा। जैसे हमने अभी ई विद्या 1 पे हमने किया, यानी ये कक्षा 1 की विषय वस्तु यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कक्षा की विषय वस्तु को हम देख सकते हैं और हम अपने बच्चों के रिमोट कंट्रोल के द्वारा अपने उनके इसको सेट करने की इस प्रक्रिया को उन तक पहुंचाएं। बहुत ही आसान सी यह प्रक्रिया है, जिससे कि हम सारे जो है चैनल्स वो प्राप्त कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि अप एंड डाउन मेनू से हम किसी भी कक्षा के इस प्रोग्राम को अपने इस छोटे स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। हमने ये वीडियो देख चुके हैं कि फ्री डिश में हम कैसे सर्च करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ PME विद्या चैनल्स। इसमें पहले आपको एक वीडियो दिया गया है। इस वीडियो में आपको यह बताया गया है कि आप फ्री डिश के अलावा अन्य पेड ऑपरेटर्स जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, टाटा स्काई, वीडियोकॉन D2H, सन डायरेक्ट आदि में PME विद्या के चैनलों को कौन से चैनल नंबर पर देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते और समझते हैं। PME विद्या के प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में हम एक्सेसिबिलिटी ऑफ ई विद्या चैनल्स ऑन डिजिटल टीवी प्लेटफॉर्म के विषय में जानेंगे। इसमें हम विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्रॉडकास्ट किए जा रहे चैनल्स की संख्याओं के बारे में जानते और समझते हैं। मुख्यतः DD फ्री डिश और डिश टीवी पे तथा जियो मोबाइल ऐप पे ये 12 चैनल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई देते हैं। PME विद्या का जो फर्स्ट चैनल है वो स्वयं प्रभा चैनल नंबर 23 जिसका है वो DD फ्री डिश पे DTH चैनल नंबर 23 पे दिखाई देता है और डिश टीवी पे ये 2022 नंबर पे हमें प्राप्त होता है।
इसी प्रकार हम 2 को 24 में तथा 2023 में 3 को कक्षा 3 जो है वो 25 पे तथा 2025 पे, इस प्रकार से क्रमशः आगे की ओर बढ़ते हुए हम पीएम ई विद्या चैनल नंबर 12 जो कक्षा 12 के लिए है उसे हम फ्री डिश टीवी पे 34 नंबर तथा डिश टीवी जो है उस पर हम 2033 नंबर पर प्राप्त करते हैं। फ्री डिश टीवी में जब हम चैनल्स को सर्च कर रहे होते हैं, अगर हमने 2 बार वह चैनल सर्च किए हैं तो हमें अपने जो अपना सेटअप बॉक्स है उस सेटअप बॉक्स के लिए वो जो चैनल नंबर्स हैं वो इसी से आगे एडिटिव और भी हो सकते हैं। तो हमें जब भी हम अपने फ्री डिश टीवी के सेटअप बॉक्स के साथ हों तो हम एक बार ये जान लें कि किस नंबर पे वो कौन सा चैनल आ रहा है, और संभव होगा अगर हमने 2 बार चैनल सर्च किए होंगे तो वह चैनल 2 भिन्न भिन्न नंबरों से 2 बार प्रदर्शित हो रहे होंगे। इसी प्रकार से एयरटेल डिजिटल जो टीवी है उस पर कक्षा 5, 6 और 9 की विषय वस्तु वर्तमान में प्रदर्शित की जा रही है, जो 436, 437 और 440 चैनल नंबर पे आ रही है। और सभी शिक्षकों से और अभिभावकों से यह अपेक्षा है कि वो जो एयरटेल डिजिटल टीवी का उपयोग कर रहे हैं और इस कक्षा 5, 6 और 9 से इतर कक्षाओं में है, वो जो है एयरटेल डिजिटल टीवी के टोल फ्री नंबर जो यहाँ पे दिया गया है उस पर संपर्क कर आप अन्य चैनलों को खुलवा सकते हैं या उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसी प्रकार से टाटा स्काई के जो 3 वही जो कक्षाएं हैं, कक्षा 5, 6 और 9, वो 756 नंबर पे दिखाई देते हैं। इस टाटा स्काई में एक ही स्क्रीन के 4 भाग में ये 4 चैनल और एक किशोर मंच का चैनल ये प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पुनः यह निवेदन है कि अगर अन्य चैनलों को आप देखना चाहते हैं, अन्य कक्षाओं के चैनलों को, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर बातचीत करके अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार जो डेन यानी डिजिटल इंटरटेनमेंट नेटवर्क है उसमें भी 3 कक्षाएं 5, 6 और 9 जो क्रमशः 525, 517 और 527 पर प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ ये डेन का टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ भी अपनी शिकायत या सुझाव नोट करा सकते हैं। इसी प्रकार वीडियोकॉन में केवल कक्षा 5 जो 475 नंबर पे हमें प्रदर्शित होता है, और इन विभिन्न चैनलों के लिए हम जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं या हम अपने जो अगर हम लोकल केबल पे ये इन सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने केबल सेवा प्रदाताओं को यह विभिन्न कक्षाओं के लिए आ रही ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम उसको दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करके हम अपने सेवा प्रदाता को उपलब्ध करा सकते हैं, यानी जहां पे केबल के माध्यम से हमें ये पीएम ई विद्या के कार्यक्रम या आपके घर में केबल के माध्यम से प्रसारण हो रहा होगा। ये एक समरी है कि कक्षा 1 से 5 तक के विभिन्न चैनल किन किन चैनल नंबर्स पे आते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने फर्दर यूज के लिए रख सकते हैं। इसी प्रकार से 6, 7, 8 के लिए विभिन्न चैनल किन किन नंबरों पर आते हैं। इसी प्रकार 9, 10 और 11, 12 के जो चैनल्स हैं वो किन किन नंबरों पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा दिखाई देते हैं। इसी के साथ जो ये प्राइमरी कक्षा के जो चैनल्स हैं कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक, ये एनसीईआरटी के प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा मैनेज्ड है। अगर इनमें आपको कोई सुझाव, शिकायत या कोई जिज्ञासा हो तो आप इन ईमेल आईडीज का उपयोग करते हुए जो है आप उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 9, 10 जो है सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा मैनेज्ड हैं, और कक्षा 11, 12 हायर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा मैनेज्ड हैं। इनके भी ईमेल आईडीज यहाँ पर प्रदर्शित है। आपकी कोई सुझाव जो है वो आप इनको इन ईमेल आईडीज पे मेल कर सकते हैं। इसी के साथ जो है
जो लर्नर्स की हेल्प के लिए, उनकी क्वेरीज के लिए, कोई इश्यूज के लिए एक IVRS सिस्टम, इंटरेक्टिव वीडियो रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप किया हुआ है CIT NCERT द्वारा। इसका नंबर है 8800440559। आप इसको नोट करें और आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई इश्यूज हो तो आप इस पे बातचीत करके आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो है लाइव इंटरेक्टिव जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा प्रत्येक सोमवार को 3 बजे से 4 बजे सायं जो है प्रदर्शित किया जाता है। आपसे अपेक्षा है कि आप इस लाइव और इंटरेक्टिव जो है सेशन को अवश्य देखें। और इसी के साथ ही NCERT फेसबुक पेज पे इन विभिन्न प्रोग्राम्स की जो है वो इंफॉर्मेशंस हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम इस फेसबुक पेज को लाइक कर लें। इसका लिंक यहाँ पे है। इसी प्रकार से ये जो YouTube NCERT का है, उस पे ये विभिन्न जो सेशंस हैं वो, या जो लाइव सेशंस हैं वो हम पुनः उसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे YouTube चैनल को भी लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आपको अगर डिटेल एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ आपको शेड्यूल की आवश्यकता होती है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल्ड जो है एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ प्रोग्राम्स को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। एक्सेसिबिलिटी का वीडियो देखने के बाद अब इसकी PPT देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया है। वही सब कुछ इसमें ही बताया गया है जो कि आपको अभी वीडियो में दिखाया गया था। तो चलिए इसकी PPT को भी देख लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ ई-विद्या चैनल्स DTS TV प्लेटफॉर्म। आप इन चैनलों को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ऑल द 12 PM ई-विद्या चैनल्स आर अवेलेबल ऑन DD फ्री डिश एंड डिश TV। द डिटेल्स फॉर ऑल द 12 चैनल्स आर बिलो। इनकी जानकारी नीचे दी गई है रखा है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है क्लास 1। आप देखिएगा क्लास 1 के लिए चैनल का नेम है ई-विद्या 1 करके, और ये स्वयं प्रभा का चैनल नंबर कौन सा होता है? 23। और DD फ्री डिश DTS का चैनल नंबर भी 23, जबकि डिश TV का चैनल नंबर होता है 2022 2022। और इसी तरह से आप कक्षा 2 के लिए, ये कक्षा 2 के लिए है ई-विद्या 2 करके लिखा हुआ है, और स्वयं प्रभा का चैनल नंबर होता है 24, और DD फ्री डिश का चैनल नंबर होगा 24, और डिश TV का चैनल नंबर होगा 2023। ऊपर था 2022, अब 2023, और अगला चैनल 2024 कक्षा 3 के लिए, और कक्षा 4 के लिए 2025। ये तो था आपके डिश TV के लिए। और अब आगे देखते हैं किसके लिए है। कक्षा 7 के लिए दिया गया है यहाँ पर को, ये चैनल नंबर होगा 2028, और इसी तरह से आप 8, 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए इसमें से देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम एयरटेल डिजिटल TV के लिए। एयरटेल डिजिटल TV में है क्लास 5th 6th 9, इस तरह से दिया गया है। तो इसके चैनल नंबर दिए गए हैं, और आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको यहाँ पर कोई एक नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर है। इस पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। ये नंबर है 8130081300। आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। एयरटेल डिजिटल TV में जो PM ई-विद्या के चैनल आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, या आपके उसमें आपके एयरटेल डिजिटल TV में ये प्रोग्राम नहीं आ रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके इन चैनलों को प्राप्त कर सकते हैं। और अगला है टाटा स्काई। टाटा स्काई में क्या है कि सेम उसी तरह से इसके चैनल नंबर हैं 756 756 756। अब आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप इसके टाटा स्काई के कस्टमर सर्विस पर कॉल कर सकते हैं, और आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है 180020866633। ये तो था टाटा स्काई का। और नेक्स्ट है डैन डिजिटल एंटरटेनमेंट नेटवर्क। तो इसमें भी सेम उसी तरह से डैन चैनल नंबर, जैसे क्लास 5th का है चैनल नंबर 525, और इस तरह से क्लास 6 इस तरह से। और आपको कोई भी समस्या आती है तो इसमें भी एक टोल फ्री नंबर दिया गया है कस्टमर सर्विस का, तो वहाँ पर आप कॉल करके इन चैनलों को प्राप्त कर सकते हैं।
और ये कस्टमर सर्विस का नंबर है 180041922020। और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे, वीडियोकॉन डिजिटल DTH सर्विस, या जिसको T2S कहा जाता है। इसमें क्लास 5 लिखा है, तो इसका चैनल नंबर है 475। और आप इसका भी कस्टमर सर्विस नंबर दिया गया है 091156911156। आप इससे संबंधित कौन T2H में ये चैनल नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आप इस कस्टमर सर्विस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज दे रखी है इन टीवी चैनलों की। आपको इन फ्रीक्वेंसीज पर, जैसे मान लीजिए ई-विद्या 1 जो कि क्लास 1 के लिए है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज ये दी गई हैं जो कि आपको वीडियो में समझाई गई थी। और आगे है आपके पास समरी है क्लास 1 to 5 की। आपके जो अभी तक आपने चैनल जाने थे उनके बारे में ही यहाँ लिखा गया है कि आपको डिश टीवी में कौन से चैनल नंबर पे मिलेगा और फ्री डिश पे कौन से पे मिलेगा, या टाटा स्काई पे कौन से मिलेगा, एयरटेल और डैन पे, या वीडियोकॉन T2S पे। ये क्लास 1 to 5 है। नेक्स्ट पेज में क्लास 6 to 8 है और इसके बाद 9 to 12 के लिए है। और अब चैनल्स आर मैनेज्ड बाय प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के डिपार्टमेंट के द्वारा कौन कौन से चैनल मैनेज किए जाते हैं, वह है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के चैनल। और इसके बाद चैनल्स आर मैनेज्ड बाय सेकेंडरी एजुकेशन। जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके द्वारा क्लास 9th और 10th के चैनल मैनेज किए जाते हैं। चैनल्स आर मैनेज्ड बाय हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के चैनल्स हैं, जो PME विद्या के चैनल्स हैं, वो किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। और कौन कौन सी क्लास के लिए, क्लास 11th एंड क्लास 12th के। और नेक्स्ट पेज में है IVRS सिस्टम है जो कि बनाया गया है इन PME विद्या चैनलों के लिए, जिसका नंबर है 8800440559। ये किस चीज़ के लिए है कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरीज है आपकी, तो इससे रिलेटेड CIET और NCERT के द्वारा ये इंस्टॉल किया गया है IVRS सिस्टम, जहाँ से कि लर्नर्स, टीचर्स और पेरेंट्स हेल्प ले सकते हैं कोई भी क्वेरीज अगर उनकी PME विद्या चैनलों से संबंधित है तो। नोट दिया गया है कि वॉच लाइव एंड इंटरेक्ट विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऑन एवरी मंडे फ्रॉम 3 PM to 4 PM। 3 से 4 बजे के बीच में एवरी मंडे, हर सोमवार को सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स लाइव होंगे और इंटरेक्ट करेंगे आपसे। कब? 3 से 4 बजे के बीच में शाम को। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए NCERT के फेसबुक पेज पर जाकर आप NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। यू कैन वॉच द लाइव सेशन थ्रू NCERT। जो आपके यहाँ पर लाइव सेशन की बात की गई थी उसको आप NCERT के इस फेसबुक पेज पर जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। और आप YouTube चैनल भी इसका बना हुआ है, आपको लिंक दिया गया है यहाँ पर। और टू सी द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ द प्रोग्राम्स, अगर आप प्रोग्राम्स की एग्जैक्ट टाइमिंग जानना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहां पर आप क्लिक करके एग्जैक्ट टाइमिंग जान सकते हैं कि आपके टीवी चैनल में कौन सा प्रोग्राम कब आ रहा है, किस कक्षा का आ रहा है। नेक्स्ट फेज था थैंक्स के लिए, और इसे डेवलप किया गया है मिस्टर कैलाश प्रकाश चंदोला जी ने, जो कि लेक्चरर हैं डाइट बागेश्वर उत्तराखंड में, जिनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपके PME विद्या चैनलों से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस PPT के बाद हम देखेंगे हाउ टू एक्सप्लोर। इसको ज़रा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन, शेड्यूल, करंट, अपकमिंग, ये प्रोग्राम्स के बारे में कहा गया है, जिसे कि डेवलप किया गया था बाय लेट श्री BP जोशी। वीडियो रिकॉर्डेड बाय श्री BP जोशी इज द पार्ट्स ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो कि पार्ट्स थे। तो आइए इस वीडियो को देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या दिया गया है। स्वयं प्रभा ई-विद्या प्रोग्राम अब नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो गया है। आइए जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो उसमें
हमारे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक हर क्लास के लिए हमारे पास एक निर्धारित चैनल है, जिसमें उस कक्षा से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हमें ऑनलाइन हमारे टेलीविज़न पर दिखाई देगी। तो ये सबसे बड़ा ई विद्या प्रोग्राम का सबसे बड़ा चेंजेस है। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्वयं प्रभा पीएम ई विद्या कार्यक्रम पर। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वयं प्रभा जो प्रोग्राम है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है और अब पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत ये कार्यक्रम हमें हमारे टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं। तो जानते हैं कि कैसे इसको हम अपने टेलीविजन पर देखेंगे, क्योंकि अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक हर एक क्लास के लिए हमारे पास एक एक चैनल निर्धारित हो गया है। हर एक क्लास के लिए एक निश्चित चैनल है और उसमें उस क्लास के बारे में, उस क्लास के सभी टॉपिक के बारे में, विषयों के बारे में सारी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। हम जानते हैं कि कैसे इस पीएम ई विद्या प्रोग्राम को हम अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से इसके कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, हम जैसे ही स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट swayamprabha.gov.in को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो स्वयं प्रभा की हमारे पास, हम टाइप करते हैं swayamprabha.gov.in, तो स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास आ जाती है। तो स्वयं प्रभा क्लिक करते ही पहले ये 32 DTS चैनल का ग्रुप था, अब 2 चैनल बढ़ गए हैं, तो अब ये हो गया स्वयं प्रभा 32 की जगह 34 DTS चैनल। तो .gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें हम यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्वयं प्रभा का ऑफिशियल पेज हमारे पास आ जाता है। तो हमें ये यहाँ पर स्वयं प्रभा के जो 34 चैनल्स हैं उस चैनल पर हमें हायर एजुकेशन के चैनल्स हमें मिल रहे हैं और इनमें भी कुछ चेंजेस हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे, इसका जो फीचर्स है वो चेंज हुआ है। स्कूल एजुकेशन के जो क्लास वाइज चैनल है वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे और इसके अलावा हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे ऊपर अगर हम देखें तो हमें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ये 2 फीचर्स मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन का स्वयं प्रभा की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन से अर्थ ये है कि क्लास वाइज जो अगर रजिस्ट्रेशन बच्चे इसमें करते हैं तो उनके पास SMS नोटिफिकेशन मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस आसान है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे को अपनी मेल आईडी, पासवर्ड और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है। तो इसके साथ ही यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट भी बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट ये है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें सुबह 8 बजे उस क्लास से संबंधित जो SMS है वो SMS जो भी अपकमिंग टॉपिक हैं इन अ वीक, तो वो सारे के सारे मैसेज में आपको मिल जाएंगे और इसकी जो प्रोसेस है वो भी आपको बताई जा रही है। हम यहाँ पर इस प्रोसेस को देखते हैं। हम यहाँ पर आप इसमें नंबर, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर के बाद हम यहाँ पर पासवर्ड इसमें हम डालते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी के लिए हमें यहाँ पर बताना है कि सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट, PG, अदर्स। क्लास के हिसाब से 1 to 12 क्लास के हिसाब से हमें क्लास बतानी है। तो बच्चे अगर कर रहे हैं तो अगर क्लास 12th के बच्चे कर रहे हैं तो 12th लिखेंगे, 10th के बच्चे कर रहे हैं तो 10th लिखेंगे। तो इस तरह की कैटेगरी इसमें फिल करेंगे। इसके बाद एक कोड है 7+5, इस तरह से आएगा कोड, उसको यहाँ पर फिल करना है और साइन अप करना है। तो साइन अप करते ही इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट यहाँ पर बता दिया है कि SMS फैसिलिटी इसमें मिलेंगी और ये एक अच्छी फैसिलिटी है। बच्चों के पास पूरे वीक का जो प्रोग्राम है उनके फ़ोन पर SMS के माध्यम से वो मिल जाएगा। तो जैसे ही हम इसको देखिए, हमने इसको लॉगिन किया रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो यहाँ पर ये हमसे रोल मांग रहा है कि अभी हमारा क्या रोल है। हम अदर्स का रोल इसमें डाल देते हैं और मैथमेटिकल कैप्चा इसमें दिया हुआ है, तो 8+1 दिया है 9 और हम इसको लॉगिन कर देते हैं। तो लॉगिन करने के बाद जो प्रोसेस है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो हमें 2 एजुकेशन प्रोग्राम्स हमें दिए हैं, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, तो ये प्रोग्राम्स हमें नीचे भी मिल रहे हैं। प्रोग्राम का शेड्यूल पूरा मिल जाएगा, हर 34 चैनल सबका शेड्यूल मिल जाएगा। पुराने जो वीडियोस हैं वो वीडियोस और पुराने जो कार्यक्रम है वो भी इसके अंदर मिल जाएंगे। हायर एजुकेशन के कार्यक्रम मिल जाएंगे, स्कूल एजुकेशन के कार्यक्रम मिल जाएंगे। और हाउ टू एक्सेस DTS चैनल, ये DTS चैनल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं तो इसके बारे में भी इसमें
दिया हुआ है। तो ये एक अच्छा मैनुअल है। इसमें यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि डीटीएच चैनल को कैसे फ्री टू एयर डीटीएच चैनल को कैसे हम इसमें ले सकते हैं। तो इसके स्टेप इसमें दिए हुए हैं ये है। तो इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट भी दिया है, यहाँ से हम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ में हमें सारी इंफॉर्मेशन और सारे स्टेप इसके दिए हुए हैं कि कैसे ये स्टेप को लिया जा सकता है। तो ये देख रहे हैं आप हाउ टू इंस्टॉल करने की पूरी प्रोसेस इसमें दी है और इसके साथ ही इसकी जो फ्रिक्वेंसी का रेट है वो भी इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो चैनल्स हैं स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के, उनको हम कैसे देखते हैं और उसमें क्या चेंजेस हुआ है। इसमें इसको बहुत अच्छे से इसमें कलरफुल हर डिफरेंट कलर से इसमें दिया गया है। सेम वही 1 से लेके 10 तक चैनल जो है वो यूजीसी के चैनल हैं, सीईसी यूजीसी के, जो इसमें यहीं पर आपको दिया है। चैनल नंबर 1 लैंग्वेज और लिटरेचर्स का है, हिस्ट्री कल्चर्स एंड फिलोसफी का चैनल 2 है। तो इस तरह से चैनल 1 से लेके 10 तक के चैनल्स का सब्जेक्टिव जो चैनल्स हैं सब्जेक्ट के हिसाब से वो आपको इसमें डायरेक्ट मिल जाएंगे। आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दूसरा एनपीटीईएल के द्वारा जो इंजीनियरिंग के चैनल्स हैं वो चैनल इसमें दिखाई दिए हैं। चैनल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये चैनल जो है एनपीटीईएल के द्वारा चलाए जाते हैं और इसमें इंजीनियरिंग के और बहुत प्रोग्राम है। एक और चैनल है इसमें लास्ट में अगर हम देखें चैनल नंबर 22, वो IIT-PAL यानी कि एनपीटीईएल के थ्रू ही वो IIT-PAL के जो चैनल्स हैं वो उसमें दिखाई देंगे। तो ये चैनल्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा इग्नो के जो चैनल्स हैं वो चैनल नंबर 17 से चैनल नंबर 20 तक जो है वो इग्नो के चैनल्स हैं। और जो स्कूल एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इसमें। स्कूल एजुकेशन इसमें क्लास वाइज चैनल इन्होंने दे दिए हैं। तो जैसे PME विद्या क्लास 1 जो चैनल नंबर है वो 23 है। तो अब यहाँ से बड़ा आसान सा हमें हो गया कि 23वां जो चैनल है वो क्लास 1 के लिए है, 24 चैनल जो है क्लास 2 के लिए है, ऐसी 25 चैनल क्लास 3 के लिए। तो इस तरह से जो चैनल है वो बढ़ते जाएंगे और लास्ट जो 34 नंबर का जो चैनल है वो क्लास 12 का चैनल आ गया है। तो यहाँ से हम बड़े आसानी से ये देख सकते हैं कि कौन सी क्लास के लिए कौन सा चैनल हमारे पास है। अब हम देखते हैं, इसमें बात करते हैं कि जो प्रोग्राम्स हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, कैसे हम उस प्रोग्राम को देखेंगे। करंट प्रोग्राम किसी में भी अगर आप देखें, करंट अपकमिंग, ये 2 प्रोग्राम्स आपको दिए हैं और एक पुराने प्रोग्राम्स जो इसके अंदर ऑलरेडी हैं। तो जो करंट प्रोग्राम है वो आपको इस करंट प्रोग्राम और इस पीरियड का जो प्रोग्राम है वो सब इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी गई होगी। इसका रिपीट टाइम कब ये रिपीट होगा ये आपको बताया होगा। और इसके साथ ही अगर आप ये देखें लैंग्वेज आपको दी है। अभी इसमें केवल हिंदी, संस्कृत और उर्दू के जो सब्जेक्ट हैं इनकी लैंग्वेज जो है हिंदी और उर्दू में है। बाकी वर्तमान में जो है ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में ही है। लेकिन धीरे धीरे ये जैसे स्वयं में थे, स्वयं प्रभा में कि विषयवार जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे तो आते थे। तो इसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो चैनल्स हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। हमें तारीख को ये आज हो रही होगी और इसका रिपीट टाइम जो है ये आपको यहाँ पर दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ से रिपीट टाइम से देख सकते हैं कि कितना टाइम पर ये रिपीट होगा और यहाँ से हम बच्चों को दे सकते हैं। तो बहुत आसानी से अब हमारे पास ये चैनल जो एक हमारे को ये था कि हमारी क्लास का चैनल जो है वो कौन से में है, तो अब हमें जो स्वयं प्रभा का जो PME विद्या प्रोग्राम है इससे हमें हर कक्षा का प्रोग्राम जो है वो बहुत आसानी से हमारे फ़ोन से ही हमें मिल जाएगा कि कौन सा हम अपनी जिस क्लास के बारे में देखना चाह रहे हैं उस क्लास के लिए कौन सी सब्जेक्ट हमारे पास आएंगे और उसमें टाइमिंग क्या होगा, उसका रिपीट टाइम क्या होगा। तो सबसे अच्छा ये है कि क्लास वाइज चैनल है। अब हर क्लास के एक फिक्स चैनल है तो उसी में ही आएगा। और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके जो चैनल्स हैं वो अलग अलग चैनल हर एक उसमें है। जैसे डिश टीवी में जो ये क्लास के 12 चैनल हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक, वो उनके नंबर्स हम इसमें दे रहे हैं। इस तरह से ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं PME विद्या प्रोग्राम्स को। एक प्लेटफॉर्म और है, इसको हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसमें इसके साथ सोशल मीडिया के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसका एक फेसबुक पेज है जिस पेज को आप यहाँ से लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। स्वयं प्रभा का अपना एक ऑफिशियल पेज है। तो ये देखिए स्वयं प्रभा का फेसबुक पेज ये ओपन हो गया। इसी प्रकार अगर हम ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर में को भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं।
और स्वयं प्रभा ऑन ट्विटर। हाउ टू एक्सप्लोर के बाद अब है एग्जीक्यूशन लिंक, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। और इसको जब आप पूरा पीपीटी और सभी वीडियो को देख लेते हैं तो उसी के बाद इसको फिल करना है। और जब आपके पास एक गुड फोटोग्राफ अपने स्कूल के बच्चों की पीएम ई विद्या के चैनलों को देखते हुए एक फोटोग्राफ उपलब्ध हो जाए, तभी आपको इस फॉर्म को फिल करना है। ओके, थैंक यू। इस तरह से ये मॉड्यूल पूरा हुआ। आपको इस वीडियो से संबंधित अधिकांश लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप वहां से सीधे भी रजिस्टर या एग्जीक्यूशन फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। वहीं से ही आप पीपीटी ऑन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।